ब्रह्मांड की दिव्य चेतना को चक्रों के जागृत होने पर आज्ञा चक्र पर आप कैसे अनुभव कर सकते हैं, कैसे कैसे कलर नज़र आते हैं। जो जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचते हैं, आज्ञा चक्र पर प्रकाश का अनुभव सूक्ष्म व शक्तिशाली संकेत देता है। आपकी चेतना उच्च स्तर पर कार्य कर रही है। यह प्रकाश आंतरिक यात्रा का हिस्सा है जो मन, शरीर और आत्मा के संतुलन को दर्शाता है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि आपके जीवन के अंदर ध्यान की गहरी अवस्था से क्या क्या परिवर्तन आते हैं और हमारे जीवन में ये प्रकाश हमें कैसे नज़र आते हैं। ध्यान की गहरी अवस्था हमें जिसे तीसरी आँख कहते हैं, वहाँ पर प्रकाश का अनुभव होता है। व्यक्तिगत रूप से यह आपको अलग अलग होते हैं। जो जो आपकी प्राण ऊर्जा मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है तो आपके जीवन में बदलाव आते हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी की ऊर्जा आज्ञा चक्र पर आपको आध्यात्मिक जागृति के रूप में अंतर्ज्ञान सूक्ष्म चेतना का केंद्र माना जाता है। जब ध्यान के दौरान इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो विभिन्न प्रकार के प्रकाश दृश्य अनुभव होते हैं जो व्यक्तिगत मानसिक अभ्यास की गहराई में आध्यात्मिक संवेदनाशीलता को निर्भर करते हैं। जो जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं, आज्ञा चक्र पर हल्की चमक बिंदु शुरुआती अवस्था में ध्यान करते समय आज्ञा चक्र के क्षेत्र में हल्की सफ़ेद, नीला या सुनहरा चमकदार प्रकाश दिखाई देता है। या छोटे बिंदु के रूप में आपको बबल्स के रूप में दिखाई देता है, लहरों के रूप में। जैसे जैसे ध्यान की गहरी अवस्था आती है, प्रकाश लहरों या वर्तों के रूप में, स्पंदन के रूप में फैलता चला जाता है। और यह प्रकाश आपके मस्तिष्क के अंदर से उत्पन्न होने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड ये चेतना के साथ में जब आपका संपर्क होता है, सिल्वर कोड से, यूनिवर्स से नाता जोड़ता है तो रंगों का मिश्रण हमें नज़र आता है। आज्ञा चक्र का संबंध नीले और बैंगनी रंगों से माना जाता है, इसलिए ध्यान में इन रंगों की छटा दिखाई देती है। कभी कभी सुनहरा, सफ़ेद या इंद्रधनुषीय प्रकाश भी अनुभव होता है। गहरे ध्यान में यह प्रकाश इतना तीव्र हो जाता है कि आंखें बंद करने के बाद में सूर्य व चंद्रमा जैसी चमक आपको महसूस होने लगती है। आंतरिक शांति और जागरूकता से जुड़ाव आपका होता चला जाता है। जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल हुए, आपके जीवन के अंदर उज्ज्वलता आती है। परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्तियों के साथ में जब हमारे ये 7 चक्रों का नाता जुड़ता है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और साहस चक्र के अंदर ये ऊर्जा हमें महसूस होने लगती है। कभी चींटियाँ सी चलती है, कभी कंपन या झटके लगने लगते हैं, शरीर के अंदर गर्माहट पैदा हो जाती है। ये अनुभव आपको आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाता है। प्रकाश के साथ में कुछ संवेदनाएं भी महसूस होती है। दबाव या स्पंदन आज्ञा चक्र के क्षेत्र में हल्का दबाव, गर्मी या स्पंदन भी महसूस होते हैं। जो प्रकाश प्रकट होने लगता है तो उसके साथ में शारीरिक क्रियाएं भी हमें महसूस होने लगती है। कुछ लोगों की आंखों में हल्की नमी, आंसू आने लगते हैं। किसी के सर में हल्कापन या किसी के सर में भारीपन शरीर में ऊर्जा का प्रवाह को महसूस कराता है। मूलाधार चक्र से जब ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है तो आपका ओरा भी विकसित होता हुआ चला जाता है। सूक्ष्म शरीर, ओरा और मन, इन चीज़ों के अंदर इसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। आपके विचारों की दुनिया में आपके विचार कम से कम होने लगते हैं और भावनात्मक रूप से प्रकाश का अनुभव शांति, आनंद व गहरे संबंधों के साथ में भावनात्मक रूप से आपको ये एहसास कराने लगता है। क्योंकि जो जो आप परम पिता परमात्मा की दिव्यता प्राप्त करते हैं, आपका चारों तरफ का ओरा विकसित होना शुरू हो जाता है और आप ये महसूस करते हैं आपके हृदय चक्र के ऊपर ये एक ऐसा आनंद की अवस्था आपको प्रदान करती है। अगर एक दृष्टि से देखें
न्यूरोलॉजिकल दृष्टि से देखें, वैज्ञानिक रूप से ये देखें तो गहरे ध्यान में मस्तिष्क की गति बदल जाती है। विशेष रूप से पीनियल ग्लैंड जो आज्ञा चक्र से संबंध मानी जाती है, उसके विजुअल कोर्टेक्स सक्रिय हो जाते हैं, जिससे आंखें बंद होने पर भी प्रकाश का अनुभव होता है। कभी कभी मंत्र सुनाई देने लगते हैं, कभी कभी सुगंध आने लगती है, कभी आवाज़ें ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। और आज्ञा चक्र के जागरण से सूक्ष्म ऊर्जा प्राण का संचरण करती है, जो प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। इसे आत्मा की चेतना या दिव्य ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब भी आप ध्यान की गहरी अवस्था में बैठते हैं, आपका ध्यान तुरंत लग जाता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, वो हमें विचार सुनने की तरफ लेकर जाती है। मन में सिर्फ एक ही विचार आता है, मैं परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा ने मुझे संसार के अंदर भेजा अपने मूल की पहचान करने के लिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, ये प्रश्न सारे समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। कई तरह के अनुभव आपको और गहराई में लेकर जाते हैं। ध्यान की तकनीक की आंखें बंद करके माथे के मध्य में जब आप ध्यान को एकाग्र करते हैं, सांसों की धीमी गहरी गति हो जाती है, मन को शांति मिलती है। मंत्र का जाप आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है, क्योंकि बीज मंत्रों के उच्चारण से या सुमरन से या प्राणायाम से, कई विधियां हैं हमारे शरीर के अंदर इस प्राण ऊर्जा को ब्रह्मांडीय चेतना के साथ में जोड़ने के लिए हमारी एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। प्रकाश पर फोकस, यदि कोई हल्की चमक दिखाई दे तो उसे धीरे धीरे ध्यान दे, बिना जबरदस्ती के बढ़ने की कोशिश ना करें। जो अनुभव हो रहा है उसे जीवन के अंदर एहसास करते चले जाएं। हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है। कुछ लोगों को प्रकाश तुरंत दिखाई देने लगता है, जबकि दूसरे लोगों को लंबे अभ्यास की आवश्यकता होती है। मन में कई कामनाएं लेकर, मन में कई तरह के विचार लेकर जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे इस कार्य में बाधा पड़ती है। साक्षी भाव होकर जब आप अपने जीवन को गुजारते हैं तब ये अनुभव आपको अति शीघ्र होने लगते हैं। कई बार प्रकाश स्थिर नहीं होता और मन की एकाग्रता के साथ में बदलता रहता है। ध्यान में प्रकाश नहीं दिखता तो निराशा हो जाती है कि इतने दिन से मैं कर रहा हूँ, मुझे कब नज़र आएगा। कई साधकों के फ़ोन आते हैं कि गुरुजी इतने दिन हो गए मुझे ध्यान करते हुए, मुझे कोई प्रकाश नज़र नहीं आया, कोई मुझे अनुभव नहीं हो रहा है। क्योंकि जब हम कामना लेकर ध्यान करते हैं तब हमारे जीवन में ये बाधाएं आती है। निष्काम भाव से जब आप किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, ये वो मार्ग है जहाँ पर ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई संप्रदाय है। आपके अंदर खजाना है। उस खजाने को खोजने के लिए स्वयं ही आपको निरंतर मंत्र जाप की चाबी से अपनी इस ऊर्जा को अंदर महसूस करना है, बाहर महसूस करना है। और आपको ये दिव्य चेतना, आंतरिक अनुभव, शांति, जागरूकता का ये पहलू अंतिम लक्ष्य नहीं है। आपको ब्रह्म के साथ में जुड़ना है। जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में चले जाते हैं, अपने आत्मा के मूल परमात्मा के साथ में मिलने की आपकी तड़प, जो आपको एकाग्रता के साथ में, विश्वास के साथ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। ध्यान की गहरी अवस्था आज्ञा चक्र पर प्रकाश का अनुभव कराती है। सूक्ष्म और शक्तिशाली संकेत आपको मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। जो आपको ये ऊर्जा मिलती है, इसका आप सभी के समक्ष बखान ना करें। आपका जो मार्गदर्शक है, गुरु है, उसके बीच में, उसके साथ में आप बातचीत कर सकते हैं। वो आपको और गहनता के साथ में इस परमपिता परमात्मा के साथ में जुड़ने की विधि बताते हैं, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है। उनकी आँखों के देखने मात्र से, जैसे मछलियाँ अंडे देती हैं, वो अपनी आँखों के देखने मात्र से उनसे बच्चे निकाल देती है। मुर्गियाँ अंडों के ऊपर बैठती है, अपने स्पर्श के द्वारा बच्चे निकाल देती है। कछुआ
समुंदर के किनारे या नदी के किनारे अपने अंडे देकर चला जाता है। अपने संकल्प शक्ति के द्वारा वो निश्चित करता है कि बच्चे 3 महीने में निकलेंगे या 2 महीने के अंदर निकलेंगे, क्योंकि उसकी ध्यान की संकल्प शक्ति उसे उस दिशा की तरफ लेकर जाती है। अगर आपको परमपिता परमात्मा के साथ में एकमिक होकर अपने जीवन में खुशियां हासिल करनी है, अपने जीवन में खुशियां हासिल करनी है, तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। निरंतरता निरंतरता निरंतरता। कोई भी सिद्ध मंत्र, कोई भी बीज मंत्र या गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र आप निरंतर उच्चारण करेंगे तो आपका शरीर जागृत होना शुरू हो जाएगा। शरीर जागृत होने के बाद में जो गुरु होते हैं वो आपको ब्रह्म ऊर्जा प्रदान करके आपका नाता इस परमात्मा के साथ में जोड़ देते हैं। ज्ञान तो ग्रंथों के अंदर भरा पड़ा है, हमारे पुराणों के अंदर, पर जब तक हमें आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक ये ज्ञान वो क्रियान्वित नहीं होता, वो फलीभूत नहीं होता, क्योंकि उन ग्रंथों के अंदर वो अनुभव होते हैं जो हमें प्रेजेंट गुरु की आवश्यकता होती है। प्रेजेंट गुरु हमारे मन में आने वाले संशय और कोई भी सवालों का जवाब देकर हमें इस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के साथ में जोड़कर हमारे इन 7 चक्रों की पूर्ण जानकारी, क्योंकि एक एक चक्र के बारे में जो हमारा मूलाधार है पृथ्वी तत्व है, स्वाधिष्ठान जल तत्व है, मणिपुर हमारा अग्नि तत्व है और अनहद चक्र हमारा वायु तत्व है और विशुद्धि चक्र हमारा आकाश तत्व है। इन तत्वों का जब तक हमें बोध नहीं होता हमारे शरीर के अंदर बेचैनियाँ, कोई न कोई परेशानियाँ खड़ी होती चली जाती है। गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है, गुरु बिन भक्ति मूल न होवे, वृथा समय गंवाता है। इंसान गफलत की नींद में है, प्राप्ति तो ब्रह्मांड की दिव्य चेतना की करना चाहता है, पर छल कपट के तरीके अपनाकर सब शॉर्टकट चाहता है कि मुझे ये अपने आप मिल जाए, पर ये संभव नहीं है, क्योंकि साक्षी भाव होकर अपने आप को जब तक हम समर्पित नहीं करते, निष्कपट भाव से इस आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर चलना होता है। जो आप निष्कपट भाव से कामना रहित होकर इस मार्ग के अंदर बढ़ते हैं तो आपके जीवन के अंदर सारी सुख समृद्धियां आती हुई चली जाती है, क्योंकि परमपिता परमात्मा आपको संसार के अंदर भेजा है। 84 लाख योनियां पार करने के बाद में मनुष्य योनि श्रेष्ठ योनि मिली है अपने मूल की पहचान करने के लिए। मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध करना है, परमात्मा की जानकारी करनी है। और वो कैसे कर सकते हैं? जो हम ध्यान की गहरी अवस्था में उतरते चले जाते हैं, हमारे सारे संशय मिटते चले जाते हैं। कई साधक फ़ोन करते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, मुझे कोई शॉर्टकट का तरीका बताइए, क्योंकि अध्यात्म के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ तो हर दिन अपने आप को मिटाना पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती गर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज जब तक अपने अस्तित्व को नहीं मिटाता नया पौधा नहीं बन पाता। ठीक ऐसे ही जब तक अपनी मैं को मैं ज्ञान की विद्यता मेरे पास है, बुद्धि की विद्यता मेरे पास है, धन धान्य से परिपूर्ण हूँ, मेरा रूप यौवन भी बहुत सुंदर है, इन सब से परे हट के आध्यात्मिक मार्ग के अंदर अगर आपको आना है तो समर्पण भाव से, निष्ठा भाव से, श्रद्धा भाव से अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित करके आप इस मार्ग के अंदर ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं, क्योंकि दिखावटी बनावटी कार्य नहीं है। दुनिया की दुकानों में सजावट ही सजावट है, जमाने की मोहब्बत में बनावट ही बनावट है। ये तेरा कर्म है साकी कि तुम तक आन पहुँचे हैं, वरना हक की राहों में रुकावट ही रुकावट है। बहुत बाधाएं हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप से आपको बाधाएं पार करते हुए
एक सच्चे गुरु की तलाश करके अपने जीवन को परम पिता परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर खेत में, खलिहान में, व्यापार में, दुकान में, कहीं भी आप रहते हैं, हर जगह परम पिता परमात्मा है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर शीघ्रता से अपने जीवन में सुखद शांति चाहते हैं तो घर बैठे रेकी सीखिए। दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।